हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यार मैं सुबह सुबह उठ के थी, जल्दी उठ गए थे। मेरी आँखों से आपको पता लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी उठ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे निकलना था सुबह सुबह ही, तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े निकाले, अच्छे से प्रेस किए क्योंकि थोड़े बहुत ख़राब हो ही जाते हैं। प्रेस करके अच्छे से ये सब काम कंप्लीट करके मैं हो चुकी थी रेडी। बाहर देख सकते हैं आप, मॉर्निंग भी ढंग से नहीं हुई थी और मैं 6:36 के अराउंड हम रेडी थे और हमें निकलना था। गाड़ी आ चुकी थी, हमारा वेट कर रही थी बस कि हम रेडी हो जाएं और निकल पड़े। तो वामिका बस सो रही थी। वामिका को हमने ऑलमोस्ट ऐसे ड्राई क्लीन करके लेके गए थे और रात को नहलाया है मैंने अभी जस्ट उसको। यहाँ पे गाड़ी वाले भैया हमारा वेट कर रहे थे। मैंने अपना नाश्ता वगैरह सब पैक कर लिया था क्योंकि हमें ट्रैवल करना था अराउंड 2.5 आवर। तो फिर वामिका भी चल पड़ी थी रेडी होकर के। हम सब एक्साइटेड थे। मॉर्निंग का ठंडा ठंडा सा मौसम था, अच्छा लग रहा था, वेदर सब कुछ बेस्ट था। हम यहाँ पे रुके पेट्रोल एंड सीएनजी के लिए, यहाँ फिलअप करवाया। वामिका थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक डेज चल रहे थे और ये था सुबह सुबह का मौसम, थोड़ा फॉगी हो गया था। और इतनी प्यारी ग्रीनरी देख करके ना हम सब थक के नींद में आ चुके थे। यहाँ पे ये सो रहे हैं। बाद में अगर वीडियो में इन्होंने देखा ना, पक्का बोलेंगे यार तुम कुछ भी डाल देती हो, बट कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे थे इसलिए डाल दिया। वामिका भी थोड़ी देर सोई और फिर वापस उठ गई। मैं भी ऐसी रेडी से हो रहे थे। यहाँ पे मेरे साथ ये खेल रही थी थोड़ी देर के लिए और हम ना पहुँच ही नहीं पा रहे थे। सच बताऊँ तो काफ़ी देर तक हम बस ट्रैवल हमारा टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। और हम जब पहुँचने वाले थे तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, हमने विंडो खोल ली क्योंकि हम जब दूर जाते हैं ना वहाँ की तरफ, मतलब रोहतक रेवाड़ी की तरफ से, कल बहुत आंधी तूफ़ान आए थे वहाँ पे, तो इसलिए वेदर बहुत प्यारा हो गया था उस साइड। काफ़ी पेड़ हमने गिरे हुए देखे और वामिका ठंडी ठंडी हवा को ना एंजॉय कर रही थी। बाहर खिड़की के हम उसे हाथ निकाल के, पूरा नहीं थोड़ा सा हाथ निकलवा के देख रहे थे, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम पहुंच गए। मैंने भी थोड़ी ज्वेलरी वगैरह डाल रखी थी। डरने की बात नहीं है यार, पहन लेना चाहिए, अब नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे, ये सोचकर मैंने डाल लिया। और भाइयों के साथ घर पहुंच करके मस्ती करने लगी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी उनसे, इतना फ्री फील कर रही थी उनके साथ। मुझे लगा था कि डरेगी, बट इनका अपार्टमेंट बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा है, 200-300 गज में है इनका अपार्टमेंट, ये बहुत प्यारा सा। और बट ना इनके अपार्टमेंट में क्या हर जगह आजकल इतनी सीलन की प्रॉब्लम लगती है मुझे कि ख़राब हो जाते हैं। फिर इतना प्यारा सा अपार्टमेंट है, कुछ पॉइंट पे सीलन है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ऊपर के फ्लैट में उनके सीलन नीचे पास हो जाता है। इस तरह से दिक्कतें सॉल्व ही नहीं हो पाते। फिर अगर सॉल्व कराना तो फिर खुद के पैसे लगाओ। तो यहाँ पे ये भैयाओं के साथ अपने खेल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बुआ फूफा जी भी आ गए थे। एक्चुअली हम इसकी बुआ के घर गए थे इसके भैया को लेने के लिए। ये दोनों भाई अभी हमारे साथ पैकिंग करके रेडी हैं बस चलने के लिए। थोड़ी देर बैठेंगे, फूफा जी के साथ थोड़ी देर खेली और इनसे बिल्कुल भी नहीं डरी। 1 मिनट का भी ना जो कंफर्ट चाहिए होता है उसको, वो भी नहीं गैप लिया इसने, गोदी में चली गई और मस्ती से खेलने लगी। तो इनको भी बड़ा मज़ा आया और बुआ के पास भी बहुत ईजीली चली गई। मुझे लगा नहीं था बट पता नहीं कैसे फ्री हो गई है, अभी ऐसी नॉलेज हो गई है। फिर इसने टॉय गिफ्ट मिला भाई, इसने खूब बजाया पैरों से, हाथों से नहीं पैरों से। यहाँ पे हमारे सारा कुछ हमने गाड़ी में रख लिया सामान, बस हम रेडी हो चुके हैं। बच्चे गाड़ी में पैक करे और लेके आ गए हम दिल्ली। उन्हें रास्ते में हमारा, जैसे बताया मैंने आपको कि टाइम पीरियड ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा था, तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था यार, ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब कि हम सो चुके, उठ चुके, थक चुके, पक चुके, बट टाइम हम ऐसे नींदों में हो रहे थे। ये सारे सो चुके थे हम और वामिका भी सो गई थी। और हम यहाँ पे जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में तो बारिश पता ही आपको हुई थी।
तो पूरा ब्लॉकेज हो रखा था एक पॉइंट पे, और हम बच्चों को परेशान कर रहे थे, स्पेशली ये कि वाटर पार्क है, ये नदी है, ये झील है, और बच्चे कहते थोड़ा काला पानी। तो यही मस्ती चल रही थी थोड़ी देर जगाने के लिए ना, हमने ये मस्ती शुरू कर दी इन्होंने। फिर वामिका भी, उसको पता नहीं था कि मम्मा भी गाड़ी में है, बाद में बच्चे को होता है। तो ये इसने मेरी आवाज़ सुनी ना जब जागी, तो फिर ये खूब मेरे से बातें करने लगी पीछे मुड़ करके। फिर क्या था, हम बस पहुंचने वाले थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा था मुझे प्रॉपर वॉमिटिंग तो नहीं आ रही थी, बट बहुत तबीयत ढीली हो गई थी। घर पे आके फिर हमने चाय पिया, थोड़ा रेस्ट किया, मैंने खाना अवॉइड किया, और यहाँ पर ये ना अपने भाइयों के साथ, चाचू के साथ खूब मस्ती, इंजॉयमेंट, खूब पंगेबाजी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। ये कुछ प्यारे प्यारे से मोमेंट्स थे। भाइयों के साथ ये बहुत कंफर्टेबली खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, हमने भी बहुत एंजॉय किया। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, एक चिट चैट वीडियो होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे मस्ती ऑन है हमारी। चलिए मिलते हैं। और मैं आज इतनी प्यारी लग रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं अपने फुल ऑन मेकअप से ना खुश हो रही थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।